हेलो बच्चों। बेटा हमने जो है एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी टॉपिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे हमने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है ये जो है डेफिनेशन है किसकी, रैशनल नंबर की। तो अब हमें जो नंबर दिया गया है, लेट एक्स इक्वल टू दिया गया है बेटा 0.6 के ऊपर क्या किया उसने, बार लगा दिया। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, ये एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 0.6666, ऐसे 6 चला रहेगा कंटिन्यूटी में, कभी भी खत्म नहीं होगा। आपने इसको ऐसे ओपन करके लिख लेना है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है बेटा वही नंबर रिपीट होते हैं। बी केयरफुल, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। ये आपकी नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब आपको ये देखना कि बार कितने नंबर के ऊपर लगा था। देखो बार जो लगा था एक नंबर के ऊपर लगा था। अगर एक के ऊपर लगा हो तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना 10 के साथ। अगर दो के ऊपर लगा हो, ठीक है, जैसे मान लो ये होता है 0.6664 होता है, ये दो के ऊपर बार लगा देता है तो मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करता। अगर मान लो एक डिजिट और हो जाता तो 1000 के साथ। ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा आपको उसी के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई उतनी नंबर ऑफ जीरो के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक के बाद एक नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 विद 10। 10 के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो के ऊपर होता तो 100 के साथ करता, तीन के ऊपर होता तो 1000 के साथ करता। जब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 10x। जब बेटा इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जितनी जीरो है तो एक ही जीरो है, 10 के साथ कर रहे एक जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आएगा 6.666। सो ऑन, ये हमारा आ गया नंबर 2। अब दो में से क्या करना, 1 को माइनस करना है। दो में से 1 को क्या करना, आपको माइनस करना है। 2 माइनस 1 गिव्स, दो में से पहली इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बेटा लेफ्ट साइड लेफ्ट में से, यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेंगे, 9x बच गया। ठीक है, यहाँ पर गलत नहीं करना। अगर आपको डाउट हो तो राइट साइड में करके लिख लो। ये था 6.6666, ऐसे 6 चला हुआ था। ऊपर क्या था मेरे पास, 0.6666, यही था ना मेरे पास 0.66। देखो जितनी मर्जी 6 लगा लो। जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 0। इसका मतलब इसके आगे वाले सारे, क्योंकि सभी का 6 है, 0 0 0 क्या आ गया 6। तो मेरे पास क्या बचा, 6 बचा। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 6/9। अगर आपको इसकी कटिंग करनी है कर दो, नहीं करनी है तो भी चल जाएगा। 3 2 6, 3 3 9। इनके x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 क्या था, रैशनल नंबर था जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी, 0.6666 आ गई थी। ठीक है जी, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ बेटा इसका। थर्ड पार्ट है, लेट एक्स इक्वल टू आपका है 0.001 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 3 के। इसका मतलब 3 3 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अब इसको खोल के लिखो, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.001, फिर क्या आएगा 001, फिर क्या आएगा 001। ऐसे ही ये कहानी चली रहेगी। ठीक है जी, अब इसको नंबर 1 मानेंगे। अब देखो कितने के ऊपर बार लगा था, 3 के ऊपर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 विद 1000। ठीक है, 1000 के साथ। अगर 3 के ऊपर होता है 1000 के साथ करेंगे। तो ये क्या आ गया, 1000x आ गया। इक्वल ऑफ 1000 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, तो डेसिमल आपका 3 प्लेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट, देखो यहाँ डेसिमल आएगा 1.0010001। ये कहानी ऐसे ही चली रहेगी। ये आ गया आपका 2। अब क्या करना है आपको पता, दो में से एक को क्या करना है, माइनस करना है। गिव्स, जब 1000 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 999x बचेगा। इक्वल टू, इसको रफ साइड में करके देख लेना बेटा, गलत नहीं करना है। 1.0010001, इनके इसके आगे फिर 001 है, वही वही कंट्रीब्यूट हो रही है। ऊपर क्या था आपका, 0.001, क्या था 001। ये देखो ये आपका ये सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि 0.00001 तक क्या मतलब क्या आ गया, क्या आ गया आंसर मेरा, 1 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/999। ये आपका क्या आ गया, रैशनल नंबर हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में बेटा ध्यान रखना, जो 7 है वो आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा, चलो मैं कर ही देता हूँ, पजल नहीं होना है। x इक्वल टू क्या था, 0.47 के ऊपर बार लगा था। इनकी अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो लिखूंगा x.0.4777, ऐसे ही ये चला रहेगा। ये आपका नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 विद किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये क्या आ गया, 10x।
इक्वल टू, ये देखो आप डेसिमल आपका बेटा यहाँ आ जाएगा 4.777। ये कहानी ऐसे ही चली रहेगी। ये क्या गया नंबर 2। अब आपको पता है दो में से एक को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहीं 2 - 1, दो में से एक को माइनस करेंगे। ध्यान से देखो बेटा क्या था आपके पास, दूसरी इक्वेशन क्या थी। देखो ये 10 में से एक जाएगा तो 9x बचेगा, इक्वल टू, इसको ध्यान से करना, रफ साइड में करके देख लो, 4.777 यही चला हुआ आपका, और इधर आ रहा है 0.477। ठीक है, अब इसके आगे वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 7 में से 4 के 3 बच गए, 4.3 इनके आपके पास आ गया 4.3। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4.3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 9, डेसिमल ब्रेक कर दो तो ये आ गया 43 अपॉन क्या आ गया 90। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये था आपका बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 लिखा उसने 9, ये इसको ऐसे भी लिख सकता है 0.9 बार। ठीक है, तो आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 को 17 के साथ डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। और आपको ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद जो है जो सेम डिजिट रिपीट होना शुरू होता है। ठीक है, आई थिंक 15-16 आएंगे, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बड़ी सिंपल सी बात पूछी है उसने, कि आपको ये बताना है कि कोई भी 3 नंबर लिखने वो आपकी इच्छा है जिसकी डेसिमल और एक्सपेंशन क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग हो, ना ही तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। ठीक है, तो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। मैंने ले लिया 0.101। फिर देखो पहले मैंने एक जीरो लगाई, फिर 1 लगाया, फिर 2 जीरो लगा दी, फिर 1 लगाया, फिर 3 जीरो लगा दी, फिर 1 लगाया, फिर 4 जीरो लगा दी, फिर 1 लगाया, ऐसे हमारी कहानी चली रही। और कोई नंबर देख लो, मैंने 7 जीरो लिखा है, ये लिख दिए मैंने नंबर सारे। ठीक है, मतलब सेम सेम प्लेस पर जाकर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो बेटा, इसने बोला कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, बोला रैशनल नहीं बोला, क्या बोला है, इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, आपके ये 2 नंबर थे, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं, 3। ठीक है, तो डरना नहीं है। अब देखो मैंने 5/7 को डिवाइड किया। जब डिवाइड करोगे आप 5, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आएगी, और जब मैं करूँगा तो ये आएगा 8 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 8 2 8 5। अब आप लोगों को देखो 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, इरेशनल नंबर बिटवीन, अब किसके बीच में, 0.714285 इसके बीच में, एंड 0.81 इसके बीच में। ठीक है, तो वही बात है, अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी। देखो अगर आप यहाँ से देखो, 71 के बाद क्या आता है बेटा, 72 आता है। 71 के बाद क्या आता है, 72। तो कोई 3 लिख दो, मैं लिख दिया, मान लो मैंने लिख दी 0.72, फिर एक जीरो लगा दो। ठीक है, फिर 72, फिर क्या करो, 2 जीरो लगा दो, फिर 72, फिर क्या करो, 3 जीरो लगा दो, फिर 72, उसके आगे यही प्रोसेस चलेगी। एक नंबर ये हो गया, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है जी, और ये हो गया। और भी लिख सकते हैं अब 0 पॉइंट, मैंने मान लो 78 कर दिया, 780 7800, यहाँ भी 78000, यहाँ भी 78, सो ठीक है। और भी लिख सकते हैं 0.80, ठीक है, 80, ये 2 जीरो आ गए, फिर 8000, फिर 80800, बढ़ाते जाना और कुछ नहीं करना। ये ऐसी कहानी आपकी चली रहेगी। ये देखो 81 के बीच में था, 81 के बीच में, तो ये सारे नंबर जो हैं इन 71 और 81 के बीच में ही हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपको डेफिनेशन, जिस बच्चे को डेफिनेशन क्लियर होगी उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको ये क्लासीफाई करना है कि कौन से इरेशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर है। जिसको डेफिनेशन क्लियर होगी वो आसानी से बता देगा। देखो इरेशनल नंबर मैं यहीं बता देता हूँ। देखो अगर रूट आपका सिंप्लीफाई नहीं होता है, रूट आपका सिंप्लीफाई नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर है। रूट आपका सिंप्लीफाई नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर है। अब देखो ये रूट खत्म नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। 225 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 15 आता है बेटा। सिंप्लीफाई करके देख लेना, 15 क्या है, रैशनल नंबर है। ये देखो, ये जिसको डेफिनेशन पता होगी, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है। तो आपने लिखना कि हेयर डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट, देयरफॉर 0.3796 इज ए रैशनल नंबर। जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करती है, टर्मिनेट करती है, वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब इसको देखो,
देखो 478 रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। अब ये देखो, ये बेटा देखो ध्यान से ये चीज़, ये देखो 1 0 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये डेफिनेशन से आप लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आज बेटा हम जो है इतना ही करेंगे, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, आप लोगों को बाकी खुद करने हैं। जैसे मैं बोलूँ बेटा 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर, तो आप क्या करते हो, एक नंबर लाइन ड्रा करते हो, यहाँ 0 लोगे, यहाँ 1 लोगे, यहाँ क्या लोगे 2। तो बड़ी आसानी से बोलोगे सर ये क्या है, 2 है, नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा होच पोच किया हुआ है उसने, कि आपको थोड़ा सा अटपटा 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहले बेटा आपने ये 2 नंबर लेने हैं, ये सोचना आपको ये 2 नंबर किन 2 नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो आपने एक नंबर लाइन खींचनी है, आपको पता है 3.7 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ 3 लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसके 10 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 4 हो गया। इक्वल पार्ट करने हैं। आपको क्या बोला, 3.7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका नंबर क्या आ गया, 3.7, ठीक है। अब एक डिजिट और बता दो, अब आपका क्या गया, 3.76। अब 3.76 है, लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करेगा बेटा, ये आपको पता है 3.70 और किस में 3.80, 3.70 और 3.80 के बीच में लाई करेगा। फिर एक नंबर लाइन ड्रा करो बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कहाँ से शुरुआत करनी है, 3.70 से, ये आ गया 3.70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इक्वल पार्ट करने हैं 10 के, ठीक है। तो ये 3.70 है, ये 3.71 है, ये 3.72 है, ये 3.73 है, ये 3.74 है, ये 3.75 है, ये 3.76 है, ये 3.77 है, ये 3.78 है, ये 3.79 है, और ये क्या आपका 3.80 है। अब आपका नंबर क्या था बेटा, 3.76। तो 3.76 आपका ये आ गया, आप यहाँ लिख सकते हो लगा के 3.76। अब एक बार आपको फिर करना पड़ेगा, अब 3.76 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो आपका अब ये देखो ये नंबर आ गया आपको पूरा 3.765 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 3.760, यहाँ 5 की जगह भी जीरो लगा देनी है, एंड 3.770 नंबर लाइन ड्रा कर लो। यहाँ पर आ गया 3.760, ये 61 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 65, ये 66, ये क्या आ गया 67, और ये क्या आ गया आपके पास 68, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 69, और ये आ गया 3.770, ठीक है। अब आपका 65 था, तो ये नंबर आ गया आपका, ये लिख दो इसको, ये क्या कौन सा नंबर आ गया आपका 3.765, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को नंबर करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया हुआ बेटा, उसने बोला है 4.26 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4.26666, ऐसे चला रहेगा। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स का रूल कब, जब तीसरा डिजिट 3 या 3 से बड़ा होता है तो पीछे वाले डिजिट में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2, मान लो मैं ये देता हूँ 4.26, ये तीसरा, ये देखो ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपको। अब ये नंबर क्या करना, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। समझा के बाद ये नंबर आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले ये लेना 4.2 किन नंबर के बीच में लाई करता है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। फिर एक एक नंबर जैसे पीछे किए तो वैसे बढ़ाते जाना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।